हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित यादव आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश करंट अफेयर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सर? अच्छे ही होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप कितना घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिटिंग हावर लिखिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं रोज़ बोलता हूं कि इससे आपका लेवल पता चलेगा कि और आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आपका लेवल समझ में आएगा। ठीक है, और इससे क्या कहते हैं, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जब आपसे कोई पूछता है कि आपका सिटिंग हावर क्या है, आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि डिफेमेशन केस क्या है। टुडेज माय टॉपिक इज। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में एक्चुअली में, क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने मोदी जी को गलत बोल दिया था। ठीक है, कई प्रक्रियाएँ हुई थी उसमें। पहला वाक्य ये था कि चौकीदार चोर है। ठीक है, दूसरा मोदी जी के नाम को लेकर उन्होंने कहा था कि कई मोदी, एक टारगेट किया था पर्सनल नेम को लेकर। ठीक है, उसके लिए सुप्रीम को क्या कहते हैं, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहते हैं, आज उनको क्या कहते हैं, बुलाव भेजा है, क्योंकि उन्होंने जो अपील की थी उसको क्या कहते हैं, गुजरात हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। ठीक है, तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डिफेमेशन केस होता क्या है। ठीक है, इससे क्या क्या नुकसान है, या फिर आपके ऊपर डिफेमेशन कोई केस कर देता था, आप उससे बचेंगे कैसे, या फिर आप किसके ऊपर डिफेमेशन केस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किस किस पर डिफेमेशन केस किया जाता है, किस किस क्या कहते हैं एक्टिविटी में डिफेमेशन केस किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई मोटिवेशन लाइन। अगर दम है तो लड़ो, नहीं तो छोड़ दो। तो कहने का तात्पर्य यही है, इफ़ यू हैव पावर देन फाइट। अगर ये दम है, अदरवाइज यू लेफ्ट इट। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में कुछ भी करना पड़ेगा। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सीधी बात, नो बकवास। दम है तभी लड़ पाओगे, चाहे मानसिक रूप से दमदार रहो और चाहे शारीरिक रूप से दमदार रहो, और दम है तभी फाइट कर पाओगे। ठीक है, अगर पावर नहीं है, करेज नहीं है, देन यू कैन नॉट फाइट टू एनी वन। क्या तुम अपने घर में ही किसी से क्या कहते हैं कंपटीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और क्या कहते हैं, तुम खुद को ही मतलब एक गिरा हुआ महसूस करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, सुबह उठिए 4 बजे और कम से कम 5 से 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर दौड़िए, और आइए 70 से 80 पुशअप मारिए, पुलअप मारिए, और योग करिए कम से कम आधा घंटा। योग करिए, उसके बाद आंखों को खोलिए, फिर आपको स्वतः ही महसूस होगा कि आपके अंदर दम कितना है, आपके अंदर पावर कितनी है। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर पढ़िए हमारा। ठीक है, शांति से पूरे दिन भर मस्त से रहिए और खाइए खूब हचक के खाना, बढ़िया आनंद से खाइए, दूध दही लस्सी छाछ दाल रोटी खूब खाइए। ठीक है, और मस्त रहिए जीवन में। बस यही नियम है, और कोई नियम नहीं जीतने का। कंपटीशन तो बहुत छोटी सी बात है, बस इसी नियम को फॉलो करिए, इस दुनिया में आप सहिंसा बन के उभरेंगे। बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करो, कुछ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो टॉपिक ये है कि मान हानि का केस है क्या। ठीक है, मान हानि का केस मतलब क्या हुआ, डिफॉर्मेशन। ठीक है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के बारे में हम आपको बताएंगे और डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख, तो डिफेमेशन केस का सीधा मतलब है कि आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा आपके नाम के प्रति कुछ गलत बोल दिया, जिसके कारण से हुआ क्या कि उसकी वजह से आपकी करोड़ों की संपत्ति, 5 करोड़ 6 करोड़ की, लगभग करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया। ठीक है, जब करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया, तब आपने क्या किया, आप गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आपने केस कर दिया, और केस करके कहा कि जज साहब, इन्होंने हमको क्या कहते हैं ऐसा कुछ बोला जिसके कारण से हमारी 5 करोड़ की संपत्ति की नुकसान हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगा, ठीक, क्या वाकई में आपकी 5 करोड़ की संपत्ति नुकसान हुई है या ना हुई या नहीं हुई है। तो 5 करोड़ की संपत्ति जब चेक करेगा, हाँ ठीक है करेक्ट पाएगा, तो क्या करेगा, अब उसी डिफेमेशन के केस के खिलाफ जो आपने किया है
उस व्यक्ति को दंड देगा, ठीक है। और दंड इसमें दो प्रकार के होते हैं डिफेमेशन केस में। क्या होता है, इसको नोट करिएगा आप, एक मिनट। क्या होता है, एक तो सिविल होता है और दूसरा क्रिमिनल होता है। सिविल में क्या होता है, सिविल में केवल पनिशेबल ऑफेंस ये है कि आपको पेनल्टी दी जाती है, ठीक है। जो मतलब जो व्यक्ति क्या कहते हैं आपके खिलाफ बोला होता है, जिसके कारण से आपको 5 से 1 करोड़ का नुकसान हुआ रहता है, ठीक है, उसको पेनल्टी की आप इतना रुपया भरेंगे क्योंकि आपकी वजह से इनका इतना नुकसान, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में आजकल होता नहीं है, जैसे किसी कोई कंपनी का सीईओ है, डायरेक्टर हो, किसी कंपनी के खिलाफ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, जिसके कारण उस कंपनी का कई बिलियन डॉलर या फिर मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। अब उस कंपनी ने कोर्ट में गई, कोई केस कर दिया। अब जिसके कारण से क्या होगा, उस कंपनी वाले को इस कंपनी के लिए पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी डिफेमेशन केस है, ठीक है। इसमें क्या है, आईपीसी जो सेक्शन है, क्या कहते हैं, आईपीसी सेक्शन 499 और उसके बाद 500, ठीक है। ये एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन एक्ट, आरपीए जो बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत आता है। जो 499 होगा एक्चुअली में क्या कहता है, डिफिनीशन बताता है, ठीक है। और जो 500 आईपीसी सेक्शन क्या कहता है, पनिशमेंट के बारे में बताता है, डिफॉर्मेशन केस के बारे में। तो अब ये तो सिविल वाला मैटर हुआ, आपके समझ में आएगा। अब जो क्रिमिनल वाला मैटर होता है उसमें क्या होता है कि आपको 2 साल की सज़ा। अब क्रिमिनल केस में जो है कई प्रकार के क्रिमिनल केस हो सकते हैं, ठीक है। आपके नाम के खिलाफ कुछ साजिश की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, और आपके मृत्यु का भय होना जो आपके नाम की बदनामी के कारण, या फिर कोई आपकी इच्छा भी थी उसकी बदनामी के कारण आपके क्या कहते हैं कुल मिला के जान का जब संकट आना, तो क्रिमिनल केस बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा होती है, ठीक है। अब इन केस आप सांसदों और एमपी एमएलए के बारे में आपको बता दें। इसमें क्या होता है, कोई सांसद या एमएलए किसी के छवि के खिलाफ कुछ बोलता, मान लीजिए उससे उसकी छवि को नुकसान हुआ, इलेक्शन में या तो हार गया या तो कहीं और प्रक्रिया उसकी क्या कहते हैं जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा हानि हुई है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब वो कोर्ट में जाएगा, जब कोर्ट फैसला सुनाएगा, कहते हैं जिसने बोला था, उसमें क्या होगा, उसको 2 साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है। और उस क्या कहते हैं और उसके बाद जब वो जेल से छूटेगा, जेल से छूटने के बाद 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए कि वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। अब आगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, लिली थॉम्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिली थॉम्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये केस हुआ था। इसमें क्या हुआ, पहले क्या होता था कि जब आपके ऊपर डिफेमेशन केस, आपने इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन केस किसी के खिलाफ दर्ज कराया, तो उस व्यक्ति को 3 महीने की राहत दी जाती है कि आप 3 महीने के अंदर अपील करेंगे, कहाँ पे, कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है, अपने वकील के साथ। तो लिली थॉम्सन वर्सेस क्या कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस अपील को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो मतलब इसकी मान्यता खत्म हो गई। अब जैसे डिफेमेशन केस हुआ, कोर्ट ने फैसला सुनाया आपके खिलाफ, आपकी तुरंत सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो यही प्रक्रिया थी इसमें। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ क्या कहते हैं केस हुआ, किसी सांसद ने केस किया, क्या सीरी करके कुछ नाम था उनका, तो इनके खिलाफ जैसे केस हो तैसे इनकी सांसद की प्रक्रिया रद्द कर दी गई, सांसद की सुविधाएं छीन ली गई, ठीक है। तो ये हुआ। तो आज इसलिए ये चर्चा में, क्योंकि यहाँ पे गुजरात कोर्ट ने क्या कहते हैं इनका जो अपील की थी उसको क्या कहते हैं खारिज कर दिया, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप उसमें 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 102 का फर्स्ट है और एक आर्टिकल 191 पहला, ये क्या कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन है एमपी और एमएलए के लिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आती है, क्या कहते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। इसके तहत क्या है, जैसे आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसी में डिफेमेशन केस को आप कनेक्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 19 में आप बोल सकते हैं लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बात समझिए। लेकिन अभी आज के समय में क्या हो रहा है, जो राजनेता लोग हैं छोटी छोटी बातों को पकड़ के डिफेमेशन केस अलाउ कर दे रहे हैं लोगों के खिलाफ, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है, कुछ भी बोला आपने तो उन्हें झुट्टे कहते हैं मेरे इतना नुकसान हुआ, मेरे ऊपर ये छवि खराब हुई, केस कर दिया, ठीक है। तो इसका मिस यूज भी होता चला जा रहा है, ठीक है। और 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ बताता है, जान दीजिएगा 10th शेड्यूल ये एंटी डिफेक्शन लॉ बताता है 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। 10th शेड्यूल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
और उसके बाद क्या कहते हैं, जो आरपीए है 1951 जो है, उसमें जो सेक्शन 8 का तीसरा है क्लास, उसमें क्या कहते हैं 2 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब 2 साल जेल है, ठीक है। उसके बाद निकलने के बाद जेल से 6 साल क्या कहते हैं सदस्यता, आप 6 साल इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, मतलब डिस्क्वालीफाई रहेंगे, ठीक है। और जो सेक्शन 8 है आईपीसी सेक्शन 8(4), वो क्या कहता है, अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है, हाँ यही जो सेक्शन 8(3) था, इसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक, क्योंकि इसी में क्या था, कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है तो उसको 3 मंथ की अपील करने की कंसेशन दी जाती थी, ठीक है। तो जब लिली थॉम्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ, तो इसमें कोर्ट ने क्या किया, उसको अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो डिफेमेशन केस यही है। तो कुल मिला के डिफेमेशन केस का मतलब है छवि पे अगर कोई दाग आता है तो उसको आप बचाएंगे कैसे, ठीक है। उसके लिए डिफेमेशन केस का प्रावधान जो कि लाया गया था, ठीक है। तो यही प्रक्रिया है। तो आज इसीलिए चर्चा में है क्योंकि मोदी जी और राहुल गांधी के प्रोसेस के लिए ये चर्चा में है, ठीक है। अगर आपको सेशन समझ में आ गया हो, आई थिंक समझ ही आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।